यूपी के बाद देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जुहम रुपा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। भारत कभी भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है, ऐसे में सभी राज्य हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील के क्षेत्र में ग्राम पीरू के पास में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 3.50 किलोमीटर नवनिर्मित हवाई पट्टी का भी निरीक्षण किया, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का पहला पूर्वाभ्यास जल्द ही होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हवाई पट्टी का निरीक्षण करने के बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यूपीडा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्णय 2019 के प्रयागराज कुंभ में लिया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेस के माध्यम से प्रयागराज तक जोड़ा जाए, जिसे 2020 में कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद तेजी से कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। यह 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। अब तक 85% कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए 18,000 एकड़ भूमि किसानों से खरीदी गई है, जिसकी लागत 36,230 करोड़ रही। यूपीडा द्वारा इस परियोजना में निवेश कर निर्माण कार्य कराया गया है। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के रूप में उभरते गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 पैकेजों में किया जा रखा है और इसका कार्य नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई पट्टी तैयार की गई है, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में एरोप्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस पट्टी का उपयोग एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा के लिए भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे। इसका पीपीआर तैयार हुआ और अंततः 2020 में इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देकर के इसके डीपीआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से खरीदा गया। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर 36,230 करोड़ रुपए ईपीसी मोड पर एक पूरा कार्य हुआ, जिसमें जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपीडा उसको देख रही है और बाकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी अपना पैसा लगा करके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कर रही है। इतने लंबे यानी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 594 किलोमीटर के पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को नवंबर तक कंप्लीट करना है। जिन संस्थाओं के साथ में उत्तर प्रदेश शासन का एग्रीमेंट है, उन्हें इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है और आज इन्हीं कार्यों की क्वालिटी की जांच करने, इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। शाहजहांपुर के पास यहां पर 2 उपलब्धि अतिरिक्त इसको प्राप्त हो रही है। एक इंटरनेशनल मानक के अनुरूप
एयर स्ट्रिप का निर्माण, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यहाँ शाहजहांपुर में बनाई गई है, जो इमरजेंसी के दौरान किसी भी समय में यहाँ पे फाइटर विमान को या किसी भी एरोप्लेन को लैंड करने की फैसिलिटी इस एक्सप्रेस वे पर उपलब्ध करवाई गई है। एयरपोर्ट की भी व्यवस्था इस पर हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि इमरजेंसी में कहीं पे कोई हमें एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी देनी हो तो उन स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, यहीं से शाहजहांपुर से हम लोग फर्रुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को विकासशील गति के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे पर आधा दर्जन स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की कार्रवाई, औद्योगिक विकास के लिए अलग अलग क्लस्टर विकसित करने के लिए भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हो सके, एक्सप्रेस वे का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके और रोजगार के सृजन के लिए स्थानीय नौजवानों के रोजगार और नौकरी के लिए हम स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा सके। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर यह किसी भी देश के विकसित होने की पहली आधारभूत शर्त होती है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के स्पाइनल कॉर्ड जैसी होती है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना विकसित होने की संभावना उसके पास तीव्र होगी। और आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्ष में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेल का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या लॉजिस्टिक का हो, इन सभी में बेहतरीन प्रगति की है। और इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हुआ था और इसी शाहजहांपुर में वह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। और मेरा यह मानना है कि नवंबर में एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत इस एक्सप्रेस वे को एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे अब प्रयागराज मेरठ के बीच में नहीं होगा, बल्कि मेरठ से हरिद्वार के बीच में भी जाएगा और प्रयागराज से काशी और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए यह गाजीपुर तक भी जा रहा है और फिर गाजीपुर से होते हुए शक्तिनगर सोनभद्र तक भी जाएगा। इसको इस रूप में विकसित करने के लिए एक नए कार्य को हम लोगों ने महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। आज हम लोग इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, क्योंकि 2 मई को एयरफोर्स के फाइटर यहां पे लैंड करना उनका प्रस्तावित किया गया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग सब उसका भी उस समय आनंद लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया गया और उसमें 3 जगहों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें एक हमारे शाहजहांपुर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे एरो स्ट्रिप जो है 3.5 किलोमीटर की विकसित हो रही है, जिस पर 2 और 3 तारीख को फाइटर प्लेन भी आगे उतरने की संभावना है। उसको एयरफोर्स पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अच्छे से व्यवस्था कराने और इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी से, इसका नवंबर 2025 लास्ट डेट है, तब तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, सामरिक दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण स्ट्रिप है ये? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी जहाँ भी एयर स्ट्रिप बनी हुई है हाईवेज पे,
कहीं भी नाइट लैंडिंग नहीं हुई है। यहाँ पे पहली बार नाइट लैंडिंग भी होने जा रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखा आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य और नवनिर्मित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का पूर्वाभ्यास जल्द ही होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्य को निर्धारित समय सीमा से उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।